नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस वीडियो में जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं साथियों, एक विशेष टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं साथियों, जिसका नाम है साथियों स्वतंत्रता आंदोलन। जी हाँ साथियों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है साथियों। और वीडियो के लास्ट तक जरूर रहिएगा साथियों। ये सभी जो आंदोलन है साथियों, ये सभी के सभी आंदोलन जो है आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं साथियों, याद रखिएगा साथियों। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं साथियों। हम उन सभी आंदोलनों को कवर करेंगे इस वीडियो में जो एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों। देखिएगा पहले नंबर में स्टार्ट करते हैं। देखिएगा स्टार्ट करते हैं पहला आंदोलन। देखिएगा यहाँ पर बात करते हैं कि बंग भंग आंदोलन की बात कर रहे हैं साथियों। तो बंग भंग आंदोलन जो है, जिसे आप स्वदेशी आंदोलन के रूप में भी जानते होंगे साथियों, और ये शुरुआत हुआ था कब शुरू हुआ था साथियों, याद रखिएगा। इसकी शुरुआत 1905 में की गई थी, विशेष रूप से आपको याद रखना है। मुस्लिम लीग की अगर हम बात करें तो मुस्लिम लीग का जो गठन किया गया था विशेष रूप से आपको याद रखना है 1906 में हुआ था, विशेष रूप से आप याद रखेंगे। वहीं कांग्रेस के बंटवारे की बात करें तो ये विशेष रूप से आपको याद रखना है 1907 में हुआ था। ये बंटवारा जो आंदोलन किया गया था विशेष रूप से 1907 में किया गया था, विशेष रूप से आपको याद रखना है। होम रूल आंदोलन की अगर हम बात करें तो ये 1916 में हुआ था। बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, ये बार बार ट्रेंड करता है, आप डबल स्टार दीजिएगा। और याद रखिएगा जो लखनऊ पैक्ट जो है साथियों, ये लखनऊ जो पैक्ट जो हुआ था आपका दिसंबर 1916 में हुआ था। याद रखिएगा लखनऊ पैक्ट काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में, दिसंबर 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था, आपको विशेष रूप से याद रखना रहेगा। इसके साथ ही आपको याद रखना है मॉन्टेग्यू की जो घोषणा थी साथियों, इसका जो पत्र था साथियों, ये 20 अगस्त 1917 को जारी किया गया था साथियों। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा खिलाफत आंदोलन की बात कर रहे हैं साथियों। तो खिलाफत आंदोलन की अगर हम बात करें तो 1919 ईस्वी आपको याद रखना है। वो जलियांवाला बाग हत्याकांड तो आप सभी जानते होंगे साथियों, काफ़ी चर्चा में रहता है। विशेष रूप से आपको याद रखना है जलियांवाला बाग हत्याकांड, अमृतसर पंजाब, विशेष रूप से आप याद रखेंगे 13 अप्रैल 1919 की घटना है, आपको याद रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर बात कर रहे हैं रोल एक्ट जी साथियों, याद रखिएगा रोल एक्ट यानी 19 मार्च 1919 की बात आपको याद रखनी है साथियों, विशेष रूप से पूछा गया प्रश्न है रोल एक्ट साथियों। क्लियर है। वहीं अगर हम बात करें साथियों हंटर कमेटी की बात करें तो हंटर कमेटी की रिपोर्ट जो प्रकाशित हुई थी वो 18 मई 1920 को हुई थी, विशेष रूप से आपको याद रखना रहेगा। वहीं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो याद रखिएगा कांग्रेस का नागपुर जो अधिवेशन है, तो नागपुर अधिवेशन विशेष रूप से आपको याद रखना रहेगा दिसंबर 1920 में हुआ था कांग्रेस का, विशेष रूप से आप याद रखेंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा साथियों असहयोग आंदोलन, विशेष रूप से आपको याद रखना है कि असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत है वो हुई थी आपकी 1 अगस्त 1920 को हुई थी। और विशेष रूप से आप ये भी याद रखेंगे कि 1920 में तो शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन इसके बाद चोरी चोरा कांड की वजह से 1922 में क्या असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। तो ये भी आपको डेट याद रखना ही यहाँ पर कि चोरी चोरा कांड कब हुआ था, विशेष रूप से याद रखेंगे तो 5 फरवरी 1922 को साथियों। क्लियर है। वहीं अगर हम बात करें साथियों कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी, स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को की गई थी, विशेष रूप से याद रखेंगे। इसके अलावा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो पार्टी है साथियों, इसकी स्थापना अक्टूबर 1924 में हुई थी साथियों। क्लियर है। साइमन कमीशन की बात कर रहे हैं तो साइमन कमीशन जो नियुक्त हुआ था 8 नवंबर को नियुक्त किया गया था 1927 में, याद रखेंगे आप। चलेगा। चैनल में पहली बार है साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जी हाँ बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी याद रखेंगे 1928 को। नेक्स्ट देखिएगा साथियों नेहरू रिपोर्ट की बात करें तो नेहरू रिपोर्ट जो प्रस्तुत की गई थी, ये प्रस्तुत की गई थी आपकी 1928 में। बारदौली सत्याग्रह की बात कर रहे हैं तो बारदौली जो सत्याग्रह है ये हुआ था अक्टूबर 1928 में हुआ था। लाहौर षड्यंत्र की बात कर रहे हैं तो 8 अप्रैल 1929 को हुआ था साथियों। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा साथियों यहाँ पर बात करें कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो हुआ था दिसंबर 1929 में हुआ था। और इसके अलावा वहीं अगर हम बात करें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की तो गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे, विशेष रूप से यहाँ पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात कर रहे हैं तो 7 सितंबर 1931 को हुआ था। स्वाधीनता दिवस की बात कर रहे हैं कि स्वाधीनता दिवस कब घोषित किया गया था, 2 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया था, विशेष रूप से आपको याद रखना है। नमक सत्याग्रह की बात कर रहे हैं गांधी जी द्वारा चलाया गया था साथियों, 12 मार्च 1930 से लेकर 5 अप्रैल 1930 तक चला था। 12 मार्च याद रखिएगा, डेट बहुत महत्वपूर्ण है। 12 मार्च 1930 से लेकर 5 अप्रैल 1930 तक चला था, आपको याद रखना है। और गांधी जी द्वारा है ना ये चलाया गया था आंदोलन, विशेष रूप से आपको याद रखना है। शबने जो अवज्ञा आंदोलन है इसकी अगर हम बात करें तो ये जो आंदोलन है 6 अप्रैल 1930 को प्रारंभ हुआ था, विशेष रूप से आपको याद रखना है।
प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो याद रखिएगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपका नवंबर 1930 को हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे साथ में। और पहला तो आपको याद, ये द्वितीय तो आपको याद ही हो गया होगा साथियों, 1931 में हुआ था, पहला 1930 में हुआ था। और तृतीय की बात करेंगे नेक्स्ट देखिएगा, तो गांधी इरविन समझौता की बात कर रहे हैं साथियों। तो सबसे पहले अगर हम बात करें गांधी इरविन समझौता जो हुआ था साथियों, ये 8 मार्च 1931 में हुआ था, आपको याद रखना है। गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था, जिसे आप गांधी इरविन समझौते के रूप में पढ़ते होंगे साथियों। तो 8 मार्च 1931 को हुआ था। कम्युनल अवार्ड जो है साथियों विशेष रूप से आपको याद रखना है, जिसे सांप्रदायिक पंचायत के नाम से जानते होंगे आप, 16 अगस्त 1932 को हुआ था साथियों, याद रखिएगा। पूना पैक्ट की अगर हम बात करें तो पूना पैक्ट आपका हुआ था सितंबर 1932 में, याद रखिएगा। और सितंबर आपको याद रखना है 1932 में ही आपका तृतीय गोलमेज सम्मेलन भी आयोजित हुआ था साथियों, याद रखिएगा। देखिए जी हाँ, अभी नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है यहाँ पर तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को ही हुआ था, विशेष रूप से आपको याद रखना है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो हुआ था, ये हुआ था 1934 में, 1934 में हुआ था। ये डेट आपको याद रखनी रहेगी साथियों। फॉरवर्ड ब्लॉक की अगर गठन की बात करें साथियों, तो फॉरवर्ड ब्लॉक का जो गठन हुआ था, ये हुआ था आपका विशेष रूप से याद रखेंगे 1 मई 1939 को साथियों। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा साथियों, मुक्ति दिवस की बात कर रहे हैं। दिसंबर 1939 जो था साथियों, ये मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था, विशेष रूप से आपको याद रखना है। पाकिस्तान की मांग अगर हम बात करें तो पाकिस्तान जो शब्द दिया था चौधरी रहमत अली ने दिया था, आपको विशेष रूप से याद रखना रहेगा। और इसके अलावा इसकी जो मांग की गई थी सबसे पहले पाकिस्तान की, तो ये मांग की थी सबसे पहले 24 मार्च 1940 को साथियों। अगस्त प्रस्ताव जो आया था, ये विशेष रूप से याद रखना है क्योंकि ये भी पूछा गया प्रश्न है। अगस्त प्रस्ताव आया था आपका 8 अगस्त 1940 में। भारत छोड़ो प्रस्ताव की अगर बात करें तो याद रखिएगा, ये इसे भारत छोड़ो आंदोलन भी बोल सकते हैं। ये आया था आपका 8 अगस्त 1942 को आया था, विशेष रूप से आपको याद रखना है। क्रिप्स मिशन की बात कर रहे हैं तो क्रिप्स मिशन आया था आपका मार्च 1942 में साथियों, क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, शिमला सम्मेलन की बात कर रहे हैं साथियों। तो शिमला जो सम्मेलन है 25 जून याद रखिएगा 1945 में हुआ था शिमला सम्मेलन साथियों, याद रखिएगा। नौसेना का जो विद्रोह हुआ था 19 फरवरी 1946 में हुआ था। और प्रधानमंत्री एटली की जो घोषणा हुई थी साथियों, ये हुई थी, एटली ने घोषणा कर दी थी 15 मार्च 1946 में साथियों। कैबिनेट मिशन जो भारत आगमन हुआ था, इसका आगमन हुआ था आपका 24 मार्च 1946 को। इसको डेट जरूर आपको याद रखना रहेगा क्योंकि बहुत बार पूछी गई डेट है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो याद रखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं आगमन की, तो 24 मार्च 1946 साथियों, क्लियर है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है ये मनाया गया है आपका, विशेष रूप से याद रखिएगा, ये 16 अगस्त 1946 में। अंतरिम सरकार की स्थापना विशेष रूप से आपको याद रखना है 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, विशेष रूप से आपको याद रखना रहेगा। माउंटबेटन योजना के तहत विभाजन किया गया था, जिसका गठन जो किया गया था, योजना लाई गई थी 3 जून 1947 को साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं स्वतंत्रता कब मिली। फाइनली अगर हम बात करें तो माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाक 2 नए राष्ट्र बनाए गए, 2। और याद रखिएगा स्वतंत्रता फाइनली कब स्वतंत्रता मिल चुकी थी, 15 अगस्त 1947 को। और 15 अगस्त 1947 को ही क्या कर दिए गए थे, 2 नए राष्ट्रों का निर्माण कर दिया गया था, पाकिस्तान और भारत, क्लियर है। तो याद रखिएगा स्वतंत्रता जो अधिनियम था आपका 1947 वाला था, जिसके तहत 15 अगस्त 1947 को फाइनली स्वतंत्रता मिल गई थी भारत को, क्लियर है साथियों। तो वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।